ध्यान रखिए दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में अगर पूजा पाठ या नियमों का पालन ठीक से ना किया जाए तो घर में सुख शांति और समृद्धि आने के बजाय उल्टा कष्ट भी बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सबको विनम्र निवेदन करती हूँ, जो जानकारी यहाँ बताई जा रही है उसी के अनुसार पूरे श्रद्धा भाव से करें और उसके विपरीत किसी भी तरह का आचरण ना करें, वरना माँ की कृपा से आप वंचित भी रह सकते हैं। जय माता दी। आप सबको शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की उपासना की जाती है। माँ चंद्र घंटा भक्तों को साहस, सौभाग्य और ऐश्वर्य का वरदान देती हैं और उनके भक्तों के जीवन में दुख, दरिद्रता और भय को दूर करती हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा नवरात्रि के तीसरे दिन का शुभ मुहूर्त, राहु काल, पूजा विधि, व्रत का महत्व, रंग और भोग, देवी की कथा और इच्छा पूर्ति के खास उपाय भी हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक मेरी माता बहन से निवेदन है कि पूरा अवश्य देखिएगा। साल 2025 में नवरात्रि का तीसरा दिन 24 सितंबर बुधवार को पड़ रहा है। इस दिन से तृतीय तिथि आरंभ होगी, जो अगले दिन 25 सितंबर सुबह तक चलेगी। इसलिए इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। तृतीय तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर होगी और समापन 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर होगी। यानी माँ चंद्र घंटा की पूजा का 2 दिनों तक संभव है। अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। 24 सितंबर को सुबह का पहला पूजन काल सूर्योदय 6:10 से लेकर 9:12 तक रहेगा। दूसरा उत्तम मुहूर्त सुबह 10:42 से होकर 12:13 तक रहेगा। शाम को पूजन के लिए सबसे उत्तम समय 4:45 से 6:15 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 12:13 से 1:43 तक माना जाएगा। ध्यान रहे कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 6:15 पर है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने का विधान बहुत सरल है। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले। पूजा स्थल को साफ करके चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर देवी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि आपके पास चंद्र घंटा का विशेष स्वरूप ना हो तो सामान्य दुर्गा प्रतिमा को ही माँ चंद्र घंटा मानकर पूजे। फिर माता को लेकर केसर और केवड़े को जल से स्नान कराएं और भूरे या ग्रे रंग की चुनरी उड़ाएं या वस्त्र अर्पित करें। पूजा के समय ग्रे, भूरे या सुनहरे रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। इसके बाद अक्षत, रोली, फूल चढ़ाएं। माँ को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल अत्यंत प्रिय हैं। भोग में खीर, बर्फी, पेड़े या केसर युक्त दूध अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करके माता की आराधना करें। अब मंत्र की बात करें तो माँ चंद्र घंटा के बीज मंत्र है ओम ऐं क्लीं चंद्र घंटाय नमः का 108 बार जाप करना अत्यंत फलदायी है। इसके अतिरिक्त या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप भी मनोकामना पूर्ण करता है। जाप के बाद माता के समक्ष अपनी इच्छा बोले और प्रार्थना करें। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। इनके मस्तक पर चंद्र घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। ये सिंह पर सवार होती हैं, सोने के समान कांति वाली हैं और इनके 10 भुजाएं हैं। इनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। देवी की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती है। माँ के गले में सफेद फूलों की माला है और उनका वाहन सिंह है। माँ चंद्र घंटा की आराधना करने वाले साधक के जीवन से भय समाप्त होता है और उसमें साहस और पराक्रम का संचार होता है। अब कथा सुनिए। जब महिषासुर का आतंक बढ़ गया था तो और देवताओं पर संकट गहराने लगा, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने घंटा और सूर्य ने अपने शस्त्र उन्हें अर्पित किए। सिंह को उनका वाहन बनाया गया। यही देवी चंद्र घंटा के रूप में विख्यात हुई। जब महिषासुर ने आक्रमण किया तो माता ने अपने सिंह और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दैत्यों का मनोबल तोड़ दिया और अपने शस्त्रों से उनका वध कर दिया। तभी से माँ चंद्र घंटा भक्तों की रक्षा करने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली देवी मानी जाती है। अब एक खास इच्छा पूर्ति उपाय जान लीजिए। कहा जाता है कि माँ चंद्र घंटा को घंटी अत्यंत प्रिय है। इसलिए आज के दिन यदि आप माँ के समक्ष घंटी बजाते हैं और दीपक की लौ पर ध्यान रखते हैं या करते हैं तो मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। दीपक की ज्योति को बिना पलक झपकाए निहारते हुए मन ही मन
माँ का स्मरण करें और अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से कहें। इसके बाद माता को भोग अर्पित करें और क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह माँ चंद्र घंटा की पूजा से सभी दुखों का नाश होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और साधक को निर्णय जीवन का वरदान मिलता है। अंत में निवेदन है कि अगर आप इस पावन जानकारी से जुड़े हैं तो कमेंट में जय माँ चंद्र घंटा अवश्य लिखें, ताकि माता की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी।